रोमेनिया शेंजन का पार्ट बन चुका है। इसका मतलब ये है कि जो पहले 26 कंट्रीज़ थे जिनमें आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, और बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे कंट्रीज़ थे जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते थे वीज़ा फ्री। पहले लोग ये कहते क्योंकि रोमेनिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, वहाँ से रोमेनिया ने ट्रैवल किया और अब रोमेनिया जो है वो शेंजन का पार्ट बन चुका है। अगर आपके पास शेंजन रोमेनिया का जो है वो वर्क परमिट है या रोमेनिया का वीज़ा है, तो नाउ यू कैन ट्रैवल इनटू शेंजन अदर कंट्रीज एज वेल, विच मीन्स आप फ्रीली स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो जा सकते हैं, आप घूम फिरने जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब रोमेनिया जो है वो शेंजन का पार्ट बना है, तब से लोगों की काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही हैं कि जी वो वर्क परमिट जो रोमेनिया का है उस पर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, यार कैसे होगी, अगर फैमिली को ले जाना है तो क्या होगा। तो आज थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि रोमेनिया में और एवरेज सैलरी क्या है, वहाँ पे कितनी इनकम हो सकती है, कितना एक्सपेंस होता है। तो एक ये चीज़, इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। आपको जो एवरेज सैलरी है, रोमेनिया की अपनी करेंसी जो है वो ल्यू है, तो आप उसमें सैलरी भी एम्प्लॉयर पे करता है या वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको हो सकता है यूरोज़ में जो है वो सैलरी पे करे। रफली जो सैलरी होती है वो 500 यूरोज़, लेबर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मजदूर आते हैं, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम वहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर जो लोग आते हैं लेबर क्लास के अंदर, उनको वुडन फैक्ट्रीज़ में काम है, वेयर हाउसेस के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, रेस्टोरेंट्स के अंदर काम है, कुक चाहिए। इन लोगों को जो है वो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है और उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी ना और रहाइश जो है वो यूजली कंपनी प्रोवाइड करती है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट टू थिंग्स। एक आपका खाना क्या होगा, खाना अच्छा मिलता है, रहाइश आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, कंपनी की तरफ से मिल जाती है। जो सैलरी है दैट इज़ 500 यूरोज़ जो है उसके अराउंड आपको सैलरी मिलती है। 500 यूरोज़ इज़ द एवरेज वेज रेट। अगर आप हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करते हैं, 8 आवर्स आपने जॉब करनी होती है, 5 डेज अ वीक आपने काम करना होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, वीकेंड्स के ऊपर काम करते हैं, लोग 500 यूरो से लेके 2500 यूरो तक जो है वो एक महीने के अंदर जो है वो अर्न करते हैं। वहाँ से फिर लोग जो है आप जब जाते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है, आप लैंड करते हैं, तो आपकी जॉब जो है, आप जॉब के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे आप ये सैलरी अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो लोग 500 और उसके बाद आपको टीआरसी कार्ड आपको मिलता है, जो कि तकरीबन एवरेज 4 महीने के बाद मिलता है। 4 मंथ्स के बाद जब आपको टीआरसी कार्ड मिलता है, उस टीआरसी कार्ड के बाद जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं इनटू शेंजन कंट्रीज एज वेल। 1 साल अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम तो मैरिड हैं, तो फैमिली को जो है वो बुलाना चाहते हैं, तो फैमिली आप साथ नहीं ले जा सकते। फैमिली आपको 1 साल बाद जो है वो आप अलाउड होते हैं कि आप फैमिली को बुला सकते हैं, लेकिन उसके ऑफ कोर्स आपने फैमिली को बुलाना है, आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी, पाकिस्तान में भी, वहाँ पर भी, और सर्टन एक रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग अपॉन कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप एक अमाउंट जो है वो शो करते हैं दैट यू हैव सफिशिएंट फंड्स कि आप अपनी फैमिली को वहाँ पे रख के तो फैमिली जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी जो है वो फ्री में मिल जाती है, तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। इसके अलावा जब आपको ऑन एवरेज 4 to 5 ईयर्स के बाद जो है वो आपको पीआर मिलती है, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए। जब आपको पीआर मिलती है उसके बाद आप सिटीजनशिप की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब सिटीजनशिप की तरफ जिन लोगों ने जाना है उन लोगों के लिए आपको जाहिर है रोमेनिया में जो लैंग्वेज है वो रोमेनियन है या हंगेरियन लैंग्वेज बोली जाती है। जो हंगेरिया चूँकि साथ लगता है, तो हंगेरियन बॉर्डर के साथ साथ जो एरिया है उसमें ज़्यादातर लोग हंगेरियन लैंग्वेज बोलते हैं। सो आपको रोमेनियन लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है। एक जो शॉर्ट राउट है वो ये भी है कि आप जो है वो किसी रोमेनियंस के साथ, आप सिंगल हैं, आप किसी रोमेनियन के साथ शादी कर लेते हैं, तो उस शादी की बेस के ऊपर भी जो है वो आपको पीआर मिल जाती है, अल्टीमेटली आप सिटीजनशिप की तरफ जा सकते हैं। अब आप वहाँ से जब यूजली जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं टू अदर शेंजन कंट्रीज़। अगर आप एक एम्प्लॉयर के पास गए रोमेनिया के अंदर, लेट्स सपोज आपको कोई जॉब मिली, वर्क परमिट मिला, आप उस वर्क परमिट पे चले गए, आपको वहाँ पे जाने के बाद आपने रियलाइज़ किया कि यार मेरी कोई और एम्प्लॉयर जो है वो मुझे अच्छी बेहतर सैलरी दे सकता है, या मेरे पास एक स्किल सेट है, मैं स्किल सेट की बेस के ऊपर कोई और जॉब जो है वो ढूंढ सकता हूँ, तो आप अपना एम्प्लॉयर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं
आप शेंजन कंट्रीज़ में किसी और कंट्री में जाके अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर जो है वो स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाए तो वीज़ा स्विचिंग में आसानी हो जाती है। सो रोमेनिया अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, अच्छे लोग हैं, वहाँ से भी लोग जो हैं वो आगे ऑफ कोर्स लोग आगे जो है वो काम करने के लिए भी जाते हैं यूरोप के शेंजन कंट्रीज़ के अंदर, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह की तरफ जाते हैं। लेकिन रोमेनिया ग्रो कर रहा है, तो उसके साथ साथ जो है जैसे जैसे हमने देखा पिछले साल जो है वो रोमेनिया के अंदर एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन अब रोमेनिया शेंजन में चला गया है तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं अपॉइंटमेंट के वो तो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन वीज़ा जो है वो थोड़ा सा पॉलिसी जो है वो टफ हो चुकी है। सो आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं इतने होने चाहिए कि आप बता सकें कि आप, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ कि एम्प्लॉयर कौन है, जॉब क्या है, कैसे जॉब मिली, किस तरह से आप रोमेनिया, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन रोमेनिया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के, छोटे छोटे सवालों के पहले से ही हम आप प्रिपरेशन करा देते हैं कि ये सवाल वो करेंगे, इनके आपने जवाब देने हैं। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि रोमेनिया के बारे में आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग हमसे पूछ रहे थे, उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।